नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ कमल भाई से, और कमल भाई आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है। क्यों कमल भाई, आज बताएंगे ना? बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप भी क्या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, जो आप घर पे बैठ के आराम से डेली 1 से 2 घंटे काम करके इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो अब जानते हैं भाई से कि किस तरीके से अर्निंग करी जाती है, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि इनकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कमल भाई से। नमस्कार मंजीत जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस खास एपिसोड में। तो अपने बारे में अगर मैं बताऊं, मेरा जन्म उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से हुआ है और उधम सिंह नगर में रुद्रपुर एक शहर है। उस शहर में मेरा बचपन पूरा बीता है और मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं की है। नॉर्मली मैंने अपना ग्रेजुएशन की है और इंटर की बात करूं तो मैं जनता इंटर कॉलेज है लोकल, यहाँ पर एक स्कूल, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने बीकॉम किया। और पढ़ाई के दौरान मैंने देखा कि क्या करना है लाइफ में, जॉब में जाना है या अपना कोई बिजनेस करना है। तो बचपन से मैं सोचता था कि कुछ एग्जाम ऐसा निकालें कि आपको मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो पाए। लेकिन मैंने देखा कि हमारे देश में जो आज कंडीशन है गवर्नमेंट जॉब की, अगर मैं बात करूं तो अगर 10,000 जॉब अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं 1 लाख लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। 1 लाख तो मैंने कम बताया, उससे भी ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब का मेरे को इंटरेस्ट खत्म होने लगा। अच्छा जी। फिर मैंने देखा कि अपना बिजनेस करना कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। ऐसा कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ में हुआ या ऐसा कौन सा बिजनेस आपकी लाइफ में हुआ जिससे आपको पता चला कि यार मेरे को अब बिजनेस करना चाहिए? तो ऐसा कब लगा और कौन से बिजनेस से लगा? देखिए, जब मैं अपने पढ़ाई को कर रहा था, इंटर जब मैंने पास आउट किया जी। उसी दौरान कुछ ऐसे लोग मिले जो नेटवर्किंग करते थे। अच्छा, तो आप नेटवर्किंग से वाकिफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ समय किया है नेटवर्किंग। काफी कुछ सीखने को मिला, नॉलेज मिली और मैंने अर्निंग भी की और बहुत सारी माइंड में बहुत सारी बातें आई और मेरा दिमाग खुला कि नेटवर्किंग के जरिए से बिजनेस को समझा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमल भाई आप ये बताइए कि आपने नेटवर्किंग को कब से स्टार्ट किया था? नेटवर्किंग की शुरुआत मैंने की थी मंजीत जी 2016 के स्टार्टिंग में। उस टाइम पे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी कि क्या है नेटवर्किंग। बस कुछ ड्रीम देखे, कुछ लोगों की बातों को मैंने समझा तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया कि यहाँ से लोग अर्निंग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अर्निंग भी हुई लेकिन बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला, मेहनत बहुत ज्यादा हुई उस टाइम पे। अच्छा। क्या होता है ना, जब हम नया नया कुछ काम करते हैं तो प्रॉब्लम तो आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगी। और मुझे पता नहीं था कि कैसे सेल्स करनी है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को संभालना है, कैसे टीम को लीड करना है। तो धीरे धीरे ये सब भी मैंने सीखना स्टार्ट किया और एक अच्छी टीम बिल्ड करनी स्टार्ट की मैंने। वहां से जो ड्रीम देखा था मैंने वो तो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन वहां से मैं काफी कुछ सीख गया। और समय बदलता रहा, समय के साथ साथ और चीजें आती गई और कुछ उतार चढ़ाव आए जीवन में। कई सारी 1-2 कंपनियों में चेंजेस भी आया तो मैंने उसको भी देखा। अच्छा। फिर क्या हुआ कि समय बहुत होने के बाद देखा कि लोगों के जो सपने हैं, मेरे खुद के जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। फिर मैंने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खोजना स्टार्ट किया जहां से कम समय में अच्छी अर्निंग करी जाए और मोबाइल के जरिए से करी जाए। अच्छा, तो आप इस बीच नेटवर्किंग जो आपने की थी और उसमें आपने ज्यादा नहीं कमाया था? देखिए, कमाया था लेकिन उतना ही कमाया था जितना कि हम अपने ऊपर ही खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेविंग नहीं कर सके, सेविंग नहीं हो पाई। और जो ड्रीम देखा था कि हम बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि सोते सोते भी पैसा आए और मतलब एक सिस्टम बन जाए कि हमेशा हमारी इनकम बढ़ती रहे। तो अभी आप नेटवर्किंग को छोड़ के आप गेमिंग में आ चुके हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आप जो गेम खेलते हैं उससे पर डे आपकी क्या आती है? देखिए, पर डे की मैं बात करूं तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा। अभी की रेगुलर में इनकम बात करूं तो 3 से 4 हजार रुपए पर डे इनकम है। 3 से 4 हजार रुपए पर डे है। तो जो हमारे भाई लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको बताना चाहेंगे क्या गेम क्या है, कैसे अर्निंग की जाती है? अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है
तो उससे अपना खर्चा निकालने के लिए किस तरीके से क्या काम करे, ऑनलाइन में किस सिस्टम को फॉलो करे, तो उससे एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सके। क्योंकि आज के टाइम पे ये है ना कि हर किसी को पैसा चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो मैंने देखे हैं कि मोबाइल तो ले लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000 का ले लेते हैं, लेकिन उसका ना सही से यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सही से यूज करने का मतलब, मैं अगर सोचूंगा, मैं अपने उससे सोचूंगा अपने वे से, तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर मैं मोबाइल 15 से 20,000 का ले रहा हूँ, जनरल बात है हर किसी के पास में है, 15 से 20,000 का जैसे मैं मोबाइल लेता हूँ, तो उससे हमारी कुछ ना कुछ हमारी डेली की अर्निंग भी होनी चाहिए। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, और जो मेरी ऑडियंस है ये सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी के पास मोबाइल है तो ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से करे, क्या चीजें उसे करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। देखिए, हमारे इंडिया में कहीं एक पर्सन है जिनकी मैं बात को फॉलो करता हूँ, और रितेश अग्रवाल जिनका नाम है। उनका कहना है कि मोबाइल तो लोगों के पास बहुत बड़े बड़े हैं, 50,000 तक के, लेकिन उस 50,000 के मोबाइल से 5,000 भी कमाना नहीं आता उन्हें महीने का। और अगर आप ट्रेंड देखोगे कि पहले का जो समय था, औद्योगिक क्रांति, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, लेकिन जब से लॉकडाउन आया है तब से एक ट्रेंड आपने देखा होगा, गेमिंग का ट्रेंड आ चुका है। गेमिंग का सबसे पहले कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आए जो जैसे पबजी वगैरह हुआ, हाँ, इस तरीके के काफी सारे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस गेम में क्या है, जिसने उसको क्रिएट किया सिर्फ उसी की अर्निंग है, लेकिन जो लोग उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनकी कोई अर्निंग नहीं है। उसका केवल टाइम वेस्ट होता है, और एक 2 GB डाटा वेस्ट होता है, और उनका टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन जब देखा कि लोगों ने मतलब क्रिकेट के ऊपर बहुत सारे फैंटेसी गेम आने लगे, फिर धीरे धीरे और सारी चीजें ऐड होने लगी, और इन्हीं चीजों को देखते हुए अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप अगर थोड़ी सी स्टडी करते हो तो 2-3 हजार रुपए पर डे आराम से निकाल सकते हो। बिल्कुल, जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है, और इसी सिस्टम में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अनलिमिटेड इनकम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। तो यह है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, आपके पास फोन में एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होने के बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा गेम प्ले करना है, कौन से ऐप में आपको वर्क करना है। देखिए, बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन आप उस चीज पे जाइए जहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत सिंपल हो, ट्रस्टेबल हो, और आपको टाइम पे विड्रॉल मिले। आपको एक सिखाने वाला कोच हो कि आपको किस तरीके से गेम खेलना है, किस तरीके से अपनी अर्निंग बढ़ानी है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें सिखाई जाती है, मैंने भी सीखा है, और सीखते सीखते आज मेरी इनकम होने लगी है। मेनली अगर हम कहें तो किसी भी गेम को प्ले करने से पहले आपको एक ऐसा कोच होना चाहिए जो उस गेम को प्ले करवा सके और आपको विनिंग करवा सके, यही है। और दूसरी बात यह है कि जो आप विनिंग करते हैं, जो आपकी पेमेंट आती है, अर्निंग होती है, उसको विड्रॉल करने के लिए ज्यादा टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। विड्रॉल में कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो जितने भी जो हमारे भाई देख रहे हैं, इनकी तरफ से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को इस गेम को प्ले करना है, तो क्या करना चाहिए उसे? सबसे पहले तो देखिए, समझना चाहिए उन्हें, अपना रजिस्ट्रेशन करके, अपना जो भी उसका प्रोसेस है वो पूरा करके तुरंत ही आपको अपना डिपॉजिट नहीं करना है। डिपॉजिट मतलब कि आपको पेमेंट नहीं डालना है। पहले आपको स्टडी करना है कि गेम में इसमें विनिंग के क्या रूल हैं, क्या क्या किस तरीके से विनिंग होती है, और लॉस कैसे होता है। देखिए, दोनों पक्ष को देखिए। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए इस गेम से, तो हम सीधे उधर भागने लगते हैं। लेकिन हम दूसरा पक्ष नहीं देखते हैं कि लोग इससे कितना मतलब लॉस में भी गए हैं। तो आपको दोनों चीज देखनी है कि आप कितना फंड लगा रहे हैं और कितना प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट में भी आपको एक लिमिट बनानी है कि मैं इतना प्रॉफिट लेने के बाद गेम को क्लोज कर दूंगा। इसको मतलब इसकी हैबिट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लिमिट के साथ खेलोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, अनलिमिटेड खेलोगे तो कोई भी गेम हो आपको लॉस होगा ही होगा। यानी कह सकते हैं कि यार लालच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लालच तो अगर आप गेम खेल रहे हैं ना, तो यार लालच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप लालच करते हैं तो लॉस तो होना ही होना है। बिल्कुल। सर ने बताया कि जो है, अगर हम कुछ विनिंग करते हैं तो अपने गेम को रोक देना चाहिए। बिल्कुल। आपका एक खुद का टारगेट है कि आपने 10,000 का फंड लगा रखा है, तो अगर 2,000 भी आपने प्रॉफिट बना लिया है तो आप आराम से 2,000 की अर्निंग से खुश होइए और अपना विड्रॉल लगा लीजिए। उस दिन के बाद उस दिन दोबारा गेम मत प्ले करिए, फिर अगले दिन की शुरुआत करिए। अगले दिन की शुरुआत। बिल्कुल।
अच्छा, यहाँ पे जो ये गेम है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अर्निंग, तो मैं तो देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से भाइयों, देख रहा हूँ कि लोग अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग जो हैं वो लॉस में जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, लॉस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपका खुद के माइंड पे कंट्रोल है और आपको थोड़ा सा अपनी तर्क शक्ति आप लगा रहे हो कि मैं क्यों लॉस में जा रहा हूँ। देखिए, लॉस में आप या तो अनलिमिटेड टाइम आप खेल रहे हो, आपने कोई लिमिट ही नहीं बना रखी है, आप दिन भर खेल रहे हो, तो प्रॉफिट में आने के बाद भी आप नहीं रुक रहे हो, तो फिर तो लॉस में ही आप जाओगे। दूसरा, आप सेम गलती अगर बार बार रिपीट कर रहे हो, कि अगर एक तरीका है जिससे आपने एक बार लॉस कर लिया, फिर आपने उसी तरीके से दोबारा लॉस कर लिया, फिर 3 बार लॉस कर लिया, तो ये तो बेवकूफ़ी है। आपको अपने कोच से पूछो कि सर मेरा लॉस हुआ पहली बार, तो अब मैं क्या करूं जिससे कि लॉस ना हो। तो जब आप अपग्रेड करोगे, अपने नोट्स बनाओगे और समझोगे, तो आपका लॉस नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जिस दिन अगर गलती से लॉस हो भी जाए, तो उस दिन दोबारा मत खेलिए, क्योंकि अगर आप सपोज दैट आपका 1000 का लॉस हो गया, आप गुस्से में 5000 और डिपॉजिट करते हो कि मैं अब जल्दी से इसको रिकवर करूं, तो वो रिकवर नहीं होगा, आपका 2-3 हजार का लॉस और बढ़ जाएगा। तो उस दिन लॉस को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अगले दिन शुरुआत करके अपना नए तरीके से करिए फिर, और धीरे धीरे सीखोगे, समझोगे, तो प्रॉफिट में आप आ जाओगे अच्छे खासे। कमल भाई, ये बताइए कि आज के टाइम पे ये जितने सारे गेमिंग की एप्लीकेशन है, जैसे रमी हो गया, 1 2 3 हो गया, या कलर वाले गेम हो गए, या क्रिकेट वाले गेम हो गए, तो हमारी जो ऑडियंस है इसे किस तरीके के गेम फॉलो करने चाहिए? देखिए, मैंने भी जो शुरुआत करी थी वो क्रिकेट के कुछ गेम से स्टार्ट की थी। अच्छा। कॉलेज टाइम में मैं देखता था, ड्रीम 11 आता था। हाँ, ड्रीम 11 तो इंडिया में छाया हुआ है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि सब कुछ लीगल है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स पे हो रहा है, लेकिन विनिंग करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपका कहीं ना कहीं आप ड्रीम देखते हो कि मैं ऐसी टीम बनाऊंगा जिससे मेरी इनकम हो जाएगी, लेकिन आपकी इनकम होती नहीं है। आपने 50 रुपीज ऐड किए तो वो उतने ही वापस आते हैं, या फिर उतने भी नहीं आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपको समझना है पड़ेगा कि अगर 10 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्राइस सिर्फ 10 लोगों के लिए है, तो एक एक प्राइस पे कितना कंपटीशन है, यानी कि 1 लाख लोगों में एक इंसान को प्राइस मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं अगर दूसरे और गेमों की तरफ देखें, तो जैसे रमी हो गया, और भी सारी चीजें हैं, इनमें भी क्या है ना, हर किसी को इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं नहीं कमा पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिंपल गेम है, जैसे कि कलर में बात करूं मैं, या और भी चीजें हैं जिसको आप सीख सकते हो। जैसे कि क्रिकेट में आप नहीं सीख सकते, क्योंकि वो तो आपके लक के ऊपर है। हाँ, वो कि आप कब आपकी टीम अगर बन गई तो आप खेल अच्छा बना लोगे। लॉजिक नहीं लगता कोई भी है। लॉजिक नहीं लगा सकते उसमें। हाँ। ना ही आप इन रमी वाले गेम में, रमी वाले में भी लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और उसमें भी लक है, गेम। उसमें भी लक है, क्योंकि आपके अगर पास वो चीजें नहीं आती, पत्ते नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी विनिंग नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन वहां दूसरी तरफ मैं बात करूं, तो कलर में क्या है कि एक सीरीज चलती है, और वो समय समय पे बदलती रहती है। दिन भर 2-3 सीरीज चलती हैं। अगर आप सीरीज को पैटर्न के हिसाब से चलती है, पैटर्न को आप समझ जाओगे, तो उसमें आप पैसा बना लोगे। मेरे जितने फ्रेंड लोग हैं, सब अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और आपको क्या समझना है कि सबसे पहले तो कम बजट से डालना, अपना डिपॉजिट करना है और विड्रॉल लेके देखना है। बिल्कुल। अगर टाइम पे विड्रॉल आ रहा है, टाइम पे डिपॉजिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी है। और कंपनी का लाइसेंस देखना है। अगर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, तो उसका पूरा ओवरव्यू देखिए, उसमें जाइए कि भाई कब से स्टार्ट हुई है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है नहीं दे रही है, इसमें मतलब अपडेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या लाइसेंस वगैरह A to Z सब कुछ देखने के बाद फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करिए, और अच्छे से आपकी अर्निंग हो जाएगी, समझते रहोगे आप तो दोस्तों, सर से हम लोगों ने बात की, बहुत ही अच्छा लगा, और सर को हम लोग थैंक्स कहना चाहेंगे कि सर ने एक गेम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर कोई भी व्यक्ति गेम से पैसा कमाना चाहता है, तो इस गेम का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जी हाँ, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम के साथ में, तो सर से बिल्कुल बात हो सकती है, और एनी टाइम कभी भी सपोर्ट हो सकती है गेम को लेके। और हम लोग चाहेंगे कि आपकी जो अर्निंग है, ऑनलाइन अर्निंग है, मोबाइल से जो लोग पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, उनको भी पैसा कमाने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों, आप गेम को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके।